भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दादा राम कुमार गौतम जिंदाबाद, ठाकुर पुष्कर जी जिंदाबाद, विनय महिला जी जिंदाबाद। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे सुप्रीतो विधानसभा के संयोजक जितेंद्र जी रोड से वे आए और मंच का संचालन करें। जितेंद्र जी रोड। बहुत ही सम्मान के योग उत्तराखंड के हमारे बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर पुष्कर सिंह धामी जी, उनके साथ आए हुए राज्य मंत्री श्री विनय रोहिला जी और दादा राम कुमार गौतम जी, श्री अमरपाल राणा जी, जगदीश सैनी जी, पूर्व विधायक श्री कजरा पटवारी जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पुष्कर सिंह धामी जी का, विनय रोहिला जी मंत्री उत्तराखंड जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं हमारे मंडल के तीनों मंडल अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सीएम साहब को बुक्का देकर सम्मानित करे। भाई किशन खातरा जी, भाई राम परमोर्खी जी, हरीश जी, तीनों मंडल अध्यक्ष आए हुए। सरपंच श्यामलाल जी, हरीश शर्मा जी और अखिल जी, हमारे राज्य मंत्री श्री रोहिला साहब को उत्तर देकर सम्मानित करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा भाई पवन राणा जी, भूपेंद्र राणा जी, जोगिंदर राणा जी, रावल जी, रविंद्र राणा जी और राजपाल चौहान जी आए और सीएम साहब का पगड़ी से सम्मानित करेंगे। और दरबार और पगड़ी से सम्मानित करेंगे। साहिल जी बेदगिरानी तलवार के लिए जल्दी आए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब मैं अनुरोध करूंगा मदन बाबा जी को, बबलू पुत्र भ्रमण सिंह, वो दादा राम कुमार गौतम जी को सम्मानित करेंगे। राहुल राणा जी, सुमेर राणा जी, पंडित जी भानाराम जी, ये विनय रोहिला जी मंत्री जी को पगड़ी से सम्मानित करेंगे। शाहिद राणा जी, देवी राणा जी तलवार से, मंत्री जी को और दादा राम कुमार गौतम जी को तलवार से सम्मानित करेंगे। एक पार्टी की रंगनी है स्वागत की। श्री कृष्ण सरपंच जी, बालाराम पंडित जी, सुखबीर वाल्मीकि जी, पंडित मामन राम जी, श्याम राणा जी, ये सर्व समाज की तरफ से पगड़ी भेंट करेंगे। मेरा उनसे अनुरोध है कि वहां से मुख्यमंत्री जी को सुमेर राणा जी और राहुल राणा जी,
मूर्ति देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री अमरपाल राणा जी हैं और अपने विचार रखे। अध्यक्ष जी, राजपूत समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है अमरपाल राणा जी से कि वो आए 1 मिनट के लिए अपना स्वागत करें। अमरपाल राणा जी, श्री अमरपाल राणा जी आए और अपने विचार रखें। चलो बालकिशन जी, मोहम्मद राम जी, सरपंच साहब जी, पन्ना पंडित जी, सुखबीर वाल्मीकि जी। चलो एक भजन भाई, ये कृष्ण सरपंच, पन्ना पंडित जी, सुखबीर वाल्मीकि जी, पंडित मोहम्मद राम जी, श्याम राणा जी। नहीं ये एक गीत है और खास तौर पे हम नमन करते हैं मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे, दादा गौतम जी को। दादा गौतम जी को और अपने राज्य मंत्री जी को आगे विनय रोहिला जी को पगड़ी पहनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद गांववासियों का। और मैं हमारे आदरणीय ठाकुर श्री पुष्कर सिंह जी धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं जी, आप आकर रिपोर्ट दोगे दिल्ली, आपने मैं हरियाणा की रिपोर्ट सुना देता हूं जी। भारत माता की। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई राज्य मंत्री विनय रोहिला जी से, वे आए और 2 शब्द आपसे वोट की अपील करें। पार्टी का एक गीत बोल रखा है जी, पहले एक गीत बोल रखा है जी पार्टी का पहले, और बीच में नहीं देखियो। धामी साहब आप बताइए जी जाके ना, और दिल्ली में बताइए और हरियाणा का क्या हाल है। मैं आपको बताता हूँ आज के दिन हरियाणा में क्या चल रहा है। ये माचरिया हरियाणे में सो लगाइयो कमल के ऊपर माचरा हरियाणे मसोल लगाइयो कमल के ऊपर मोहर। माचरा हरियाणे मसोल लगाइयो कमल के ऊपर। पार्टी बीजेपी लाड़ी सबका साथ सबका विकास, ये रीत चलानी माचरा हरियाणे मशहूर गाइयो कमल के ऊपर मोहर। बीजेपी लाड़ी सबका विकास, रीत चलानी माचरा हरियाणे मशहूर। हरियाणा हरियाणा में नहीं, हमारे मोदी साहब का जो सारी दुनिया में डंका बाजे, ऐसा प्रधानमंत्री इस भारत को मिला है। क्या लिखा पहली बात में, क्या दर्शाया?
छाट गया जगत में, रंग सा छाट गया वतन मेरे, बंधन काट गया। नाट गया खाऊ ना दूंगा, खाड़ छुटा दूं भ्रष्टाचार की बाढ़। सकता है आनी जानी, सबका साथ सबका विकास, ये बीत चलानी। हरियाणे मशहूर लगाइयो कमर के ऊपर और पार, और हरियाणे मशहूर। जी आपने देख लियो 8 तारीख ने जो ये वो खाम खा क्या करता, किलकी मार दे हंडा ना, ये लोग कुछ ना है जी। दादा को तुम्हारे कहने सोचता है कि मैं नहीं, इनका सोचता है कुछ ना है, सब नकली सांग है। मैं सीट बता दूंगा जी, इतनी आऊंगी देख लियो से क्या। सतीश पारासर जी जीन से 2100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कृपया सीएम साहब के पास आगे भी जाना है, टाइम कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अमरपाल राणा जी जो आए और अपने विचार रखें। भारत माता की। हम सबके बहुत ही आदरणीय और सम्मानित उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा, ऐसे हम सब के आदरणीय आज हमारे बीच में है। मैं गांव मुआना की तरफ से, सभी दो विधानसभा की तरफ से और आप सब की तरफ से इस पावन धरा पर मुख्यमंत्री जी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। और उनके साथ हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश के बहुत ही बड़े कदावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दादा रामकुमार गौतम जी, भाई कलीराम जी पटवारी, भाई करमवीर जी सैनी, सुरेश कौशिक जी, रविंद्र राणा जी, भाई बलवंत जी पांचाल और हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष विकास शर्मा जी, सभी यहाँ बैठे सभी आदरणीय और सम्मानित, और ये युवा साथी और मेरे सामने बैठे सभी सम्माननीय और आदरणीय भाई और बहनों, बुजुर्ग और मातृशक्ति। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आपको कि आज हमारे बीच में एक ऐसे दबंग मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में ऐसे सराहनीय काम किए हैं। जो दंगा बिल लाने का काम इन्होंने किया, धर्मांतर बिल लाने का काम इन्होंने किया, और उत्तराखंड में जो वास्तव में देवताओं की भूमि थी, वास्तव में देव भूमि बनाने का काम यदि किसी ने किया है, ऐसे हमारे माननीय पुष्कर धामी जी। और मैं कहता हूँ युवाओं की दिलों की धड़कन हरियाणा, ये उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारत में युवाओं की दिलों की धड़कन है। और विशेषकर मैं कहूँ माननीय राजनाथ जी के साथ यदि ठाकुरों का कोई नेता है वो हमारे पुष्कर धामी जी हैं, जिन्होंने पकड़ बनाई है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि भाई दादा गौतम की बात आप सबने सुनी है, और एक बात जो दूसरे पक्ष के लोग भ्रम फैलाए कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम कर रही थी कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हिसाब मांग रही थी। हिसाब वो व्यक्ति मांगता है जो ईमानदार हो। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ जितने यहाँ भारतीय जनता पार्टी नेता यहाँ बैठे हैं और ऊपर तक की कड़ी हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी तक की, किसी नेता पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। एक तरफ कांग्रेस वालों के नेताओं की सूची देख ले आप, कितने भ्रष्टाचारी हैं, और वो तो अपनी स्टेटमेंट भी देते हैं कि भाई इनका जिता दो, पहले अपना पेट भरांगे, फिर रिश्तेदार अगर बाकी बची कुची जनता खातर। ऐसे नेताओं के विचार है, और ये विचार देश भगत, राष्ट्र भगत
और राष्ट्र प्रेमी, देश बचेगा तो हम बचेंगे, ऐसे विचार के नेता आपके बीच में है। धर्म और अधर्म की लड़ाई है साथियों। मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात मोदी जी के बारे में बताकर खत्म करता हूँ कि मोदी जी ने विश्व में दोबारा से विश्व गुरु भारत को बढ़ाने का काम किया। यूक्रेन का युद्ध आपको याद होगा साथियों, 2 दिन के लिए युद्ध रोक दिया था और भारत के जो अपने विद्यार्थी पढ़ाई के लिए वहां गए थे, मेरे अपने गांव से भी 4-5 बच्चे थे, ये सभी वहां गए। तो मैं ज्यादा न कहते हुए एक ही बात कहूंगा कि 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर और भाई दादा रामकुमार गौतम जी को भारी बहुमत से यहाँ से विजय बनाना है और नायब सैनी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। आप सब ने मान सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमरपाल राणा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तराखंड के बहुत ही भारी, बहुत ही ऊर्जावान मंत्री श्री विजय रोहेला जी वो आए और अपने विचार रखे। माननीय विजय रोहेला जी। बोलिए भारत माता की, जोर से बोलिए भारत माता की। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, पुष्कर धामी, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर एक बार गगन भेदी आवाज से बोलिए पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। मित्रों, भाइयों और बहनों, आज ये आपने भव्य दिव्य कार्यक्रम किया है। मैं भी अभिभूत हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हेलीकॉप्टर में देखकर कि अपने राजपूत ठाकुर भाई सब बैठे हैं। आज आपकी जनसभा के अंदर आने के बाद लग रहा है कि हम बलशाली, दलशाली, शक्तिशाली ऐसे इस विधानसभा के अंदर है जो अपनी विजय का पताका फुलाने वाला है। मित्रों, ऐसे सम्मानित कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रमों से पहले लगभग 40वीं जनसभा होगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर और झारखंड में लगातार पिछले 10 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी लगातार 3 महीने तक 140 विशाल जनसभाओं को संबोधित करते रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी की नमस्ते को लेकर, राम राम को भी लेकर लोगों के बीच में पहुंचे। ऐसे ही राम राम को लेकर आज फिर आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं ऐसे महान मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने आप देखिए पूरे देश और प्रदेश के अंदर कार्य करने की प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री से आगे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। मित्रों, ऐसे ही सम्मानित मंच पर हमारे बीच में है अपने राम कुमार जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, अपने कल्याण जी जो एक्स MLA हैं, अपने अमरपाल जी, कमलेश सैनी जी, सुरेश कौशिक जी और जितेंद्र जी, सम्मानित मंच साथियों, पत्रकार बंधुओं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ इस हरियाणा की जनता से, धरती से, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे सड़कों का रेला हो, आज आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर सड़कें इतनी अच्छी बनी हुई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पूरे प्रदेश के अंदर बिजली की कोई कमी नहीं है। जब मित्रों आप ये देखते हैं कि हरियाणा ने उन्नति की और जब से माननीय पुष्कर धामी जी ने अपने उत्तराखंड की कमान संभाली तो उत्तराखंड ने भी अभूतपूर्व तरक्की की। आप जब बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, सड़कें आपको चमाचम मिलती हैं, आप देखते हैं कि आपकी राह आसान हो जाती है जब आप बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के जाकर चरणों में प्रणाम करते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों कार्य हुए जिनकी चर्चा करने का विषय यहाँ नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि आपके आज चेहरे से पता लग रहा है कि हम सफेदों को जीत रहे हैं। और चूंकि बहुत अभी 5 जनसभाएं आगे हैं लगातार मुख्यमंत्री जी की, और मैं आयोजकों से कहूंगा कि बहुत जल्दी यहाँ से हमको प्रस्थान करना है, इसलिए अपने भाषण को संक्षेप करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुख्यमंत्री जी का इतने जोर शोर से अभिनंदन किया, मैं आपको भी धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आपके दुख सुख के साथी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी दादा रामकुमार गौतम जी आए और अपने विचार रखे। दादा रामकुमार गौतम जी। देवभूमि के जन जन में लोकप्रिय, जन जन के प्रिय, बहुत ही नेक इंसान,
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह जी धामी, उनके साथ आए हुए विनय रोहिला जी, अमरपाल राणा जी, कलीराम जी, पूर्व एमएलए जितेंद्र जी, करमजीत सैनी जी, कौशिक जी और सभी बैठे हुए स्टेज पर बाबा धनपत जी, गुरप्रीत जी और सभी मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाई मैं तो सिर्फ दो बात बताने के लिए आया हूं। वो तो रोज भाषण देते हैं जगह जगह, लेकिन एक बात तो समझ लो, कैंडिडेट अपने मुकाबले में सिर्फ दो और हैं। पहला, इसको कम ना आंकना, ये है जसबीर देसवाल। पिछली बार जब ये टिकट लेके आई थी सुषमा की बहन, 4 दिन सुषमा ने लगाए, यहाँ ठाकुर राजनाथ सिंह जी आए थे, इसके बावजूद वो जीत गए थे। और दूसरे हैं सुभाष गांगुली, जो हुड्डा पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसको कांग्रेस मत समझना, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। सारी टिकटें, टोटल टिकटें भूपेंद्र हुड्डा ने बांटी है। उनका 10 साल का राज देख लेना, अनेक पोस्टें 100 निकालता था, 28 SC/BC योग्य नहीं पाए गए। और अब तो दलबीर सिंह की बेटी कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहती थी, उसके गृह क्षेत्र से उकलाना से उसकी टिकट काट दी। और उसका एक छोटा भाई मान के 10,000 की भीड़ में एक आई थी, मेरा छोटा भाई है, इसको जिता देना टिकट तो मैं इसको दिलवा ही दूंगी। पिछली बार आपने गलत राय भी दे के गई थी। तो भाई किसी तरीके से भी ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तो लोग भी इंतजार करते थे जब लोकदल का राज को लठ दल कहते थे, लठ दल कब जाएगा और ये 36 बरादरी की प्यारी कांग्रेस पार्टी कब आएगी। तो भाई कांग्रेस पार्टी नहीं है। आप देखिए मनोहर लाल खट्टर का राज देखिए, आपके गांव में देखिए नायब सैनी का राज देखिए, कितने बच्चों को रोजगार मिला है बिना किसी की के पास जाए, बिना ही कोई पैसा खर्च किए। और लोकदल के राज में, भूपेंद्र हुड्डा के राज में कांग्रेस का नाम लिए हुए, उसके राज में एक भी बच्चा आपका नहीं लगा। सभी तो हल्के की तरफ तो उसने देखा भी नहीं है। अनेक जगह वो 2-2.5 जिलों की सरकार थी, चंद लोगों को, कुछ खास लोगों को या तो नौकरी सिफारिश से दी या रुपए लेके नौकरियां दी। तो भाई चूक मत जाना। विशेष तौर से एक बात हमारे ठाकुर भाइयों को कहने आया हूं, राजपूत भाइयों को, आज हमारे पास है पुष्कर सिंह जी धामी, जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं देवभूमि उत्तराखंड के। इनके सामने कहने लग रहा हूं, राजपूत भाइयों, तुम पॉलिटिकली खत्म हो चुके हो। खत्म शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अरे 1 या 2 MLA बने, क्यों? क्योंकि तुम लड़ते हो आपस में। और मुआना के राजपूतों को, सिंघाड़ा के राजपूतों विशेष तौर से कहने आया हूं, अगर तुमने राम कुमार गौतम को वोट नहीं दिया, ईमानदारी से कहता हूं, MLA का मुंह न देखना कोई भी, आपस में लड़ोगे। राजपूत तो 4 गांव में है, हर हल्के में 4 में है, 5 में है। अरे जो यही दुश्मनी बना लेते हो आपस में, वो जाके बकवास करते हैं तुम्हारे खिलाफ कि ये तो निरा राजपूत है, ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। इनसे प्यार करो, आपस में याद करो। इसको पता नहीं अमरपाल को याद है कि नहीं, 200 ट्रैक्टर गांव के 100 से ऊपर ब्राह्मण लोग थे जो इसके सम्मान में गए थे जब ये वो चेयरमैन बना। पता नहीं असल का कैसा है, ये मुझे नहीं पता है। और दूसरी बात, मैं लगा था, मैंने नई पार्टी बनाई थी सभीतों से, मुझे बहुत घमंड था अपने आप पे। मेरा जीवन तप और तपस्या का जीवन है। रिश्वत वाले को बहुत नीच आदमी मानता हूं मैंने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली, कभी ऐसा वक्त नहीं आया, गरीब आदमी का समय आया उसकी आवाज न उठाई हो।
सबसे ज्यादा आवाज मैंने एससी-बीसी की उठाई। बीसी को जो आज रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें केवल मेरा योगदान है। हरियाणा में वरना राजस्थान जैसा हाल होता, असली बैकवर्ड को एक भी नहीं सीट मिल रही था, 1% भी नहीं। तो भाई मैं ठाकुर बनी सिंह जी का मैं यहां से चुनाव लड़ा, जब कभी यहां से कोई लड़ा नहीं था उस समय तक। एक बहुत ही शातिर दिमाग का प्लेयर था, यहां नॉन जाट की राजनीति करता था, उसने ठाकुर बनी सिंह को खड़ा कर दिया मेरे खिलाफ। सारे ब्राह्मणों ने ठाकुर बनी सिंह का साथ दिया था, मेरा नहीं। होश करो, अगर तुम 5-10 MLA बनाना चाहते हो, राज करना चाहते हो, तो मेरे भाइयों मुआना के याद पुत्रों से कहता हूं, अरे मेरा तो अगर कोई रोल मॉडल है जीवन में जिसका सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, वो महाराणा प्रताप है। मुझे समझो, भिवानी के ठाकुरों ने ठाकुर चरणजीत सबसे बड़ा इंसान था जिसको मैं बहुत सम्मान देता था। भिवानी के उन्होंने आपस में बिगड़ गई थी, वकील थे, चौधरी बंसीलाल को थप्पड़ मारा था। जब मैं भिवानी में अनाज मंडी में रैली करने गया, सारे ठाकुरों ने मिलकर मेरा सम्मान किया था। याद करो, पता करो। और ठाकुर मंगेश सिंह मेरे बड़े भाई की तरह से देवसर के सरपंच रहे, बिल्कुल राणा में शक्ल मिलती थी उनकी। असल राणा, असल राजपूत मेरे खिलाफ हो ही नहीं सकता। तुम सोच लो तुम असली हो नकली हो। तो भाई बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब जो है उनको जल्दी है। सिर्फ इतना ही कह के खत्म करता हूं, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो सबको सबका हक देने वाली सरकार बनेगी। और नायब सिंह सैनी जो बहुत ही गरीब घर के गरीबों के दुख को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, वो आपके मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आपने कांग्रेस के नाम पे वोट दिया तो वही भूपेंद्र हुड्डा जो एससी-बीसी की भी सारी नौकरी खा गया और नौकरी बड़ा जातिगत भेदभाव के साथ देता था या खरीद फरोख्त से देता था पैसे से, वो बनेगा। और अगर आप नायब सिंह सैनी को, बीजेपी को यहां से बनाओगे तो नरेंद्र मोदी जो इस देश में एक फरिश्ता बन के आया है, उसको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। आप देखिए, कोई सोच नहीं सकता था, लोग कहते थे खून की नदियां बहा जाएंगी। 370 धारा तोड़ी नरेंद्र मोदी ने, पाकिस्तान बन चुका था, उसको हिंदुस्तान में शामिल किया, कश्मीर को। और उसके बाद हमारे रोम रोम में जो राम है, सुबह उठते ही राम राम भाई, राम राम चाची, राम राम ताई, राम राम बुआ, सवेरे से उठते हैं रात तक। उसका मंदिर किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने। तो भाई भूलना मत, कई बात जो अपने आप को जोड़ते हैं भगवान राम से, खासतौर से हमारे राजपूत भाई, बहुत कलंक का टीका लग जाएगा अगर इस बीजेपी का साथ नहीं दिया तो, मेरा साथ नहीं दिया तो। राम का मंदिर बनाया और हमारी मुस्लिम बहन बेटियां, उनके सिर पर तलवार रहती थी, सारा जीवन सेमी गुजारती थी। उनको जो वो 3 तलाक की तलवार थी, हमेशा के लिए कानून बना के खत्म कर दी वो 3 तलाक। और भाई महिला हमारी बहन बेटियों को तो गजब का बहुत दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। 1/4 महिला हमारी बहन बेटी वो बनेगी अब MLA MP। जो दारू पिल्ले भी तुम्हारे घर वाले हैं वो भी खुशामद करेंगे सुबह से शाम तक। सरपंच बनने में ही तुम्हारी इज्जत होगी। सरपंच जो महिला बनती है उसकी सुबह से शाम तक दारू पिल्ला भी उसकी खुशामद करता है, चमचागिरी करता है, क्योंकि उसके दस्तखत से ही पौवे के पैसे मिल रहे उसने। तो दूसरी बात, नायब सैनी ने बनते ही 2100 रुपए लाडली, बता दे तू, बता दे, लाडली लक्ष्मी योजना के हिसाब से 2100 रुपये बेबे तुमने सारिया ने मिलेंगे।
ध्यान कर लो, तुम्हारे लिए तो ये देवता बन के आए हो नरेंद्र मोदी। और आज जो आए हैं पुष्कर सिंह धामी जी, ये भी यूं सोचो सारी जीत का पर्चा दे के जाएंगे यहाँ। आप सब ने मेरी बात बहुत प्यार से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुष्कर सिंह धामी जी का जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं देवभूमि के, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं मेरी जीत तो मुझे लगती है पक्की, लेकिन बड़ी जीत और अच्छी जीत का श्रेय पुष्कर सिंह धामी जी को जाएगा। आज इनके चरण पड़े यहाँ मुआना गांव में। जय हिंद, जोर से बोलो, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा रामकुमार गौतम जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में आए देवभूमि से और गुरु नानक देव महाराज की चरण छूह प्राप्त नानक माता की धरती से हमारे बीच में पहुंचे श्री डॉक्टर पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो आए और अपने विचार रखे। सभी साथियों से अनुरोध है कि खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भगवान परशुराम की, भगवान वाल्मीकि की, महाराणा प्रताप अमर रहे। जय दादा खेड़ा की। आप सबको राम राम जी। मंच पर आसीन सभी तो विधानसभा के इस मुआना क्षेत्र में अभी हम लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी और बहुत स्पष्ट बात करने वाले। मैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते पूरे देश में चुनाव प्रचार में अनेक प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में शामिल हुआ हूं, अनेक चुनाव रैलियों में भी गया हूं। लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जितने साफ शब्दों में बिल्कुल खरी खरी बात कहने वाला अगर कोई व्यक्ति देखा है मैंने, तो वो आपके दादा रामकुमार गौतम जी हैं। हमारे प्रत्याशी रामकुमार गौतम जी, दादाजी, कलीराम जी, पूर्व विधायक सुरेश कौशिक जी, राजपाल चौहान जी, अमरपाल राणा जी, जितेंद्र रोड जी, श्याम सरपंच जी, कृष्ण खादला जी, हरीश शर्मा जी, हमारे चेयरमैन करमवीर सैनी जी, रामपाल मुर्गी जी, राहुल राणा जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी हमारे नेतागण, सभी मेरे यहां पर विशाल संख्या में आप सब भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए यहां पर आए हैं। ऐसे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं,
मैं सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आप सभी का, आप सबने मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मुझे पगड़ी पहनाई। मैं भी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में सभी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आप सबके प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी ने जिनको केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जिनके नाम पर मोहर लगाकर आप सबकी सेवा के लिए भेजा है, ऐसे प्रत्याशी राम कुमार गौतम जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश हो या हरियाणा हो, किस प्रकार से हरियाणा की तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है, देश आगे बढ़ा है और हरियाणा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बुलंदियों के आसमान पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर जब लोग पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, तो मैं आप सबको बताने आया हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम हुआ है, ईमानदारी से काम हुआ है। पूरे प्रदेश की अगर बात करूं मैं हरियाणा की, तो 40 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, नए नेशनल हाईवे बनाए गए हैं और गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के प्रथम हवाई अड्डे का निर्माण का अभूतपूर्व कार्य भी पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अगर मैं यही सफीदो विधानसभा की बात करूं, तो सफीदो विधानसभा में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, जिनसे इस क्षेत्र में लोगों को आने जाने में उनकी कनेक्टिविटी को विस्तार मिला है। और पिछले 10 सालों की मैं बात करूं तो 1 करोड़ 19 लाख लोगों को आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाने के साथ साथ पहले यहां 7 मेडिकल कॉलेज होते थे। इन 10 सालों में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जिनमें से एक मेडिकल कॉलेज की सौगात आपके यहां जिंद में मिली है। इतने निकट में ही, आपके इतने पास में मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए, तमाम प्रकार की सुविधाएं हमारे बड़े बुजुर्गों को मिलेगी, हमारी माताओं बहनों को मिलेगी। जरूरतमंद लोगों को जो दूर जाना पड़ता था, वो सुविधा अब आपके घर के पास मिलेगी। अब आपको दूर दूर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, एक समय था हरियाणा में पानी की किल्लत हुआ करती थी। इस पानी की किल्लत को दूर करने का काम भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है और 100% घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने किया है, जो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने के साथ साथ 50 लाख परिवारों को मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की हमारी सरकार ने प्रदेश के लगभग 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ ही 5.5 लाख स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का काम हरियाणा के अंदर किया है। किसानों की बात करें तो किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ करने के साथ ही फसलों के नुकसान पर
12,500 करोड़ रुपए मुआवजा और 24 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी अगर किसी ने सुनिश्चित की है, वह भी इसी भाजपा सरकार ने की है भाइयों। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। इसके साथ साथ देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो पहले देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुए, चाहे वो जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, अन्न योजना हो, किसान सम्मान निधि से हर एक किसान भाई को सम्मान देने का काम हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं हमारी माताएं बहनें बैठी हैं सामने। लखपति दीदी योजना, शौचालय बना, घर घर शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया हो। एक समय था कि पूरे हरियाणा की, जब मैं भी छोटा था, मैं भी पढ़ता था, सुनता था, पूरे हरियाणा की ऐसी छवि बन गई थी कि भ्रूण हत्या होती है, बेटियों का विरोध करने वाले राज्य के रूप में हरियाणा की एक पहचान बन गई थी भाइयों बहनों। लेकिन पिछले 10 सालों में इस पहचान से बाहर निकालने का काम, इस छवि को बदलने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे लाने के रूप में हो रही है और आज जो रेशियो है 900 के आसपास पहुंच गया है। एक समय रेशियो कहां पहुंच गया था आप सबको पता है भाइयों बहनों। जहां ये चुनाव चल रहा है, महाभारत का समर भी यही हुआ था, धर्म और अधर्म का युद्ध भी इसी हरियाणा की धरती में हुआ था, इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। और यह भी एक धर्म युद्ध है। एक और भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके सारथी सहयोगी यहाँ के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी जी हैं, हमारे दादा रामकुमार गौतम जी भी यहाँ पर गांधी और धनुष लेकर आप सबके बीच में आए हुए हैं। आपको धर्म के साथ खड़ा होना है कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना है जो हरियाणा को फिर से भ्रष्टाचार में धकेलना चाहते हैं, जातिवाद और परिवारवाद के दलदल में फंसाना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी दादा रामकुमार जी यहां से बोल रहे थे कि किस प्रकार से पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था। भाइयों बहनों, हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2014 से पहले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिलती थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। नौकरी मिलती थी जो पर्ची खर्ची का सिस्टम चलाता था, जो रिश्वत देता था, जो काबिल नहीं होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल के अंदर 1.5 लाख नौकरियां दी गई है। एक भी नौकरी में कहीं पर ये मामला नहीं आया कि भाई भतीजावाद हुआ है, पैसा लेकर नौकरी दी गई है या कोई पेपर आउट किया गया है, नकल कराई गई है। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। योग्य और प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी देने का काम बिना पर्ची और खर्ची के किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। भाजपा ने ये सारे सिस्टम को खत्म करते हुए पारदर्शिता को अपनाया है। और अभी दादा कह रहे थे, दादा मैं कल भी चुनाव में था, मैं हरियाणा के अनेक स्थानों पर गया। आप बैठे रहिए, आपको संबोधित इसलिए कर रहा हूं कि आप ही हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, इनकी बात आप ही ने शासन में पहुंचा दी है। मैं कल भी और उससे पहले भी हरियाणा के अनेक स्थानों पर मैं चुनावी सभाओं में गया हूं और कांग्रेस के जो कुछ प्रत्याशी हैं, अभी सरकार बनी नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पहले ही देखने शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो नौकरी हम गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी तो कहते हैं मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा, अपने परिवार को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को नौकरी दूंगा, उसके बाद रिश्वतखोरों को नौकरी दूंगा जो रिश्वत देंगे। भाइयों बहनों, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की सरकार यहां आए? ये गलती से अगर सरकार में आ गए तो आप सोच लीजिए ये फिर उसी दलदल में फंसेल देंगे। इसका मतलब साफ है कि ये अगर गलती से कभी सरकार में आ गए, हमसे कोई गलती हो गई तो कट, कमीशन और करप्शन का खेल फिर से शुरू हो जाएगा। ये खेल हमको शुरू नहीं होने देना है।
आपको याद होगा हुड्डा जी की जब सरकार थी तो बड़ी बड़ी जमीनें, गरीबों की बड़ी बड़ी जमीनें, किसानों की बड़ी बड़ी जमीनें छीनकर उद्योगपति मित्रों को दे दिए जाते थे। या एक बड़े परिवार का, जहां से कांग्रेस पार्टी चलती है, उस परिवार के या उनके दामाद को दे दी जाती थी। आपको पता है ना, एक दामाद को दे दी जाती थी, बंदरबाट हो जाती थी। सरकारी तंत्र के नस में घूसखोरी और भ्रष्टाचार घुस चुका था। दर्जनों आईएएस हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों पर उस समय आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, कईयों को रंगे हाथ पकड़ा गया था। फिर भी हुड्डा सरकार ने किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं करी। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग फिर से घूसखोरी, भ्रष्टाचार और दलाली का राज चाहते हैं। आज हरियाणा की कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। अभी दादा बोल रहे थे कि यहां के भी जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है। अब तो एक परिवार की जायदाद हो चुकी है ये पार्टी वाले, हरियाणा के एक परिवार की जायदाद हो चुकी है। इनके दरबार में सलामी जो नहीं करता है उसको ये तरह तरह से प्रताड़ित करने लगते हैं। अभी हाल में ही अभी दादा बोल रहे थे रामकुमार गौतम जी कि किस प्रकार से एक दलित परिवार की, एक दलित की बेटी जो सांसद है इन्हीं की पार्टी, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, उसको चुनाव लड़ने का भी इन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि पूरी पार्टी इन्होंने अपनी जेब में रख ली है। भाइयों बहनों, किस प्रकार से जब उन्होंने चुनाव की बात करी और चुनाव के बाद उनको अच्छा नहीं लगा तो कितनी टिप्पणियां उनके ऊपर करवाई हैं। अरे भाई, राजनीति अपनी जगह पर है, क्या मर्यादाएं गिर जानी चाहिए? महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? एक दलित की बेटी को इस प्रकार से अपमानित किया जाना चाहिए? ये प्रश्न है हम सबके सामने। भाइयों बहनों, इससे पता चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी होने के साथ साथ ही महिला और दलित विरोधी भी है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को कांग्रेस की एक और घटिया राजनीति के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी जम्मू और कश्मीर का चुनाव हो रहा है और जम्मू और कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग धारा 370, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प जो देश की आजादी के बाद था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। भाइयों बहनों, अब ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ये आखिर कैसी विडंबना है? मैं जहां देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं, देवभूमि उत्तराखंड और हरियाणा दोनों के बीच में एक समानता है। एक समानता है कि जहां देवभूमि उत्तराखंड के वीर सैनिक इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कश्मीर के अंदर हजारों का बलिदान देवभूमि उत्तराखंड का भी हुआ है, और उसी प्रकार से हरियाणा के लोग भी, हरियाणा के नौजवान भी, हरियाणा के रणबांकुरे भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, देश की सीमाओं पर हमेशा तत्पर रहते हैं। भाइयों बहनों, ये समानता है। आखिर ये धारा 370 समाप्त करेंगे, उस धारा 370 को समाप्त करेंगे जिसके कारण से एक देश के अंदर दो प्रकार के विधान चलेंगे, दो प्रकार के निशान चलेंगे, दो प्रकार के प्रधान होंगे। एक देश के अंदर अलग अलग व्यवस्था होगी और आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, पत्थर मारने वालों का, पत्थरबाजों का, वहां पर कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं रहेगा। क्या इस प्रकार का हम शासन चाहते हैं? वहां क्या, जहां हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के, हमारे गांव के, हमारे बेटे, किसी के बेटे, किसी के घर के लोग वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर फिर से वही काम होगा? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है कि ये वोटों की खातिर हमारे वीरों का, हमारे सैनिकों का, वह भी उसकी भी कीमत लगाने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, उनको, हमारे सैनिकों की जान दांव पर लगाने को भी तैयार है।
ऐसे बेशर्म भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टी को हरियाणा से अब खत्म करने का समय आ गया है कि अब पूरी तरह से इस बार इनका नामो निशान आप मिटा दीजिए। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के लोग आप सबके बीच में आएंगे और आप सबके बीच में आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, जहां के लोगों ने आपको वोट दिया, क्या उन्होंने अपने वायदे वहां उन राज्यों में पूरे किए हैं? आपके और हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है। आज हिमाचल प्रदेश में नई नौकरियां तो छोड़िए, बड़े बड़े वायदे करके सरकार में आए, अब जो पुराने लोग नौकरियों में लगे हुए हैं उनको तनख्वाह देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं बचा है। भाइयों बहनों, उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। अगर हरियाणा में ये आ गए तो यहां का भी सरकारी खजाना खाली कर देंगे, हरियाणा के लोगों को कर्ज के दलदल में डुबो देंगे। भाइयों बहनों, आज कांग्रेस के लोग हरियाणा में एमएसपी लागू करने का खोखला वादा कर रहे हैं, जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पहले ही प्रदेश में 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने का संकल्प ले लिया है। इसलिए कांग्रेसियों के, मैं आप सबसे कहने आया हूं, इसलिए कांग्रेसियों के किसी बहकावे में नहीं आना है और भाजपा के कमल को ही अपना वोट देना है। इसके साथ ही मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि एक और पार्टी यहां आई है, महाभ्रष्ट आम आदमी पार्टी और जेजेपी के वोट कटवा प्रत्याशी, इनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। जैसे दादा बोल रहे थे, बहुत लोग आएंगे आपके बीच में, आ रहे होंगे, उन्होंने अकूत धन दौलत गैर कानूनी कामों से कमाई है, गलत तरीके से कमाई है। दादा के पास तो अपने जीवन भर की ईमानदारी है। भाइयों बहनों, आपके पास भी वो आए, आस पास आए। मैं जानता हूं आप सब लोग, जितने लोग यहां आए हैं, आप सारे के सारे लोग दादा को अपना वोट अवश्य देंगे। दादा, मैं कह रहा हूं, इनकी गारंटी मैं ले रहा हूं आपसे। मुझे पूरा भरोसा है कि इनके मन में टीस है कि आपका जैसा ईमानदार व्यक्ति, आपका जैसा सीधा सरल और सपाट बोलने वाला व्यक्ति यहाँ का प्रतिनिधि बनना चाहिए, यहाँ का विधायक बनना चाहिए। इसलिए आपको वोट देंगे। लेकिन ये आज से, मैं देवभूमि से आया हूँ, आप ये समझ लीजिए कि देवभूमि से आपके बीच में पहुंचा हूं और वहां तो हर स्थान पर एक न एक देव स्थान है, जिधर जाइए उधर देवता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये आज से आपके प्रचारक बनकर काम करिए, आज से केवल एक वोटर बन के नहीं। ये आपको 5 तारीख तक, जब तक 5 बजे तक जिता नहीं देंगे, तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं जिनके बारे में आपसे कह रहा था, जो वोट काटने के लिए आपके बीच में आए हैं, इनको वोट देने का मतलब है अपने वोट को खराब करना। इसीलिए किसी के बहकावे मत आइए, सिर्फ कमल के फूल को चुनिए। हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार आएगी तो प्रदेश के अंदर हमारे घर के बेटे बेटियों को, 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, सेना में अपनी सेवा देकर। अभी अग्निवीर को लेकर भी हमारे समाज के बीच में तमाम प्रकार से गलत बातें, मनगढ़ंत बातें, झूठी बातें, जिनका दूर दूर तक सत्य से कोई वास्ता नहीं है, ऐसी बातें करके ये लोग बरगलाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में इन्होंने पूरे देश भर में घूम घूम कर कह दिया, ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों के बीच में जाकर, कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार आएगी तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी, उनकी एक कार्यशैली है, इतना लंबा उनका सुचिता का जीवन है, ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। वो अगर एक पल भी जीते हैं, एक पल भी कोई फैसला लेते हैं, तो फैसला अपने लिए नहीं लेते भाइयों बहनों, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए फैसला लेते हैं। उनकी संस्कृति में, उनकी कार्यशैली में इस प्रकार की बात दूर दूर तक कहीं नहीं है। लेकिन इन्होंने देश की जनता को बरगलाने का काम किया। आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। इसी प्रकार से अग्निवीर को लेकर भी तमाम प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारे हरियाणा के युवा मुख्यमंत्री, गरीब परिवार से आए हुए नायब सिंह सैनी जी ने पहले ही कह दिया है, एक भी अग्निवीर जो अग्निवीर की सेवा देकर आएगा उसको घर में नहीं बैठने दिया जाएगा, उसको तत्काल पक्की नौकरी दी जाएगी। भाइयों बहनों,
इसके साथ साथ प्रदेश में 10 नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे, जिससे 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके बारे में अभी दादा कह रहे थे कि इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह हमारी बहनों को 2100 रुपए की सहायता दी जाएगी हर महीने की। राज्य के 5 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, घर दिए जाएंगे। गरीब ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेजों में जाने वाली प्रत्येक बेटी को एक स्कूटी दी जाएगी। यह भी हमारे संकल्प पत्र में संकल्प दिया गया है। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी लगाकर युवाओं को खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर जो दिया जा रहा है, ये योजना आगे भी जारी रहेगी भाइयों बहनों। नई सरकार भी इसको जारी रखेगी। आपके जिले में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग और हॉस्टल उपलब्ध कराने के लिए सिविल सेवा सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में एक हर्बल पार्क बनाया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए ऐसे अनेक कार्य हरियाणा की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है। लेकिन इन सभी कामों के लिए आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी एकजुटता चाहिए। दादा को ये जो शंका है कि आप सब लोग आपस में लड़ते हो, एक साथ एक फैसला नहीं लेते हो, अब तो ऐसा नहीं करेंगे ना? अब तो सब एक साथ जाएंगे, आप एक साथ जाएंगे ना? अरे भाई, एक साथ रहेंगे सारे लोग, सब एक साथ राय बनाएंगे। अमरपाल जी तो कही रहे हैं, सब भाजपा को जिताएंगे यहां से। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग दादा को यहां से जिताएंगे। हरियाणा को, हमारे शहीदों को, इस पूरे मुआवजा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो दादा हैं राम कुमार गौतम जी, इनका फेमस डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना? सौदा कुछ नहीं, यही है ना? सौदा कुछ नहीं। बताओ, सुना है कि नहीं सुना है? अरे तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है भाई आप लोगों की? जिन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया लेकिन उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, उनकी आवाज भी दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, मोटी दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए कि आज सवितों की धरती से आप सबकी आवाज वहां तक पहुंची है कि आप लोग मान सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। और दादा जो कि हमारे बहुत ही स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। आप सबको इनका साथ देना है। आप सब लोग इनको साथ देंगे ना? देखिए, अरे वाह, दोनों हाथ से बोल दीजिए। दादा, अब तो आपको विश्वास हो गया। अमरपाल जी, ये 5 तारीख को ऐसे बना रहेगा ना? आइए, हैं? ऐसे ही बना रहेगा। आइए दादा, इधर आइए। चलिए, बहुत बढ़िया। राम कुमार गौतम जी धाकड़ हैं, ईमानदार नेता हैं, इनका साथ दीजिए। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।